नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से वीवीएल के बारे में। हालांकि दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड मैं रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे इस समय इसको ट्रैक कर रहा हूं। आप सभी लोगों को पता है कि 5 दिन से इस स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिली। आज भी अगर मैं बात करूँ तो लगभग 2.5% 4% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। क्यों गिरावट हो रही है दोस्तों, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। हालांकि इसमें देखा जाए तो मतलब बैक टू बैक अपने को कुछ अच्छा खासा न्यूज़ भी देखने को मिला। लेकिन हाँ, अभी इस समय देखा तो एक रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिला। लेकिन हाँ, इस न्यूज़ का कुछ भी इतना खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इधर देखा है तो स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिल रही है। कब तक गिरावट होगी, क्यों गिरावट हो रही है दोस्तों, बहुत सारे ट्रेडर इस स्टॉक को टॉप पे मतलब कि 1500 के ऊपर 1500 के आसपास बाइंग करके फंस गए। तो उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा, अभी उनको बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। हम आगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूं तो आज के दिन भी इस स्टॉक में 2.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली। यहां पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से गैप अप ही ओपन होती है। लेकिन हाँ, मार्केट ही पूरी तरह से एक नेगेटिव डायरेक्शन में होने की वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपसे ये भी बताना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो कि मार्केट के विपरीत भी चलता है, ऐसा नहीं। लेकिन आपसे बताना चाहते हैं कि अभी कुछ समय से ये कंपनी मार्केट के मतलब कि आज के दिन देखा जाए तो मार्केट के साथ ही चली हुई है। मार्केट में एक अच्छा खासा हेल्दी करेक्शन देखने को मिला, तो इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली है। वहीं पे आप देख भी सकते हैं कि स्टॉक में एक गिरावट होने के बाद कंपनी आपसे बताना चाहते हैं कि मतलब अगर मैं बात करूं तो 10 तारीख के दिन भी इस स्टॉक में मतलब कि एक फ्लैट कारोबार करने के बाद आखिरी क्षण में मतलब कि लास्ट तक इस कंपनी ने एक फ्लैट कारोबार किया था, जो गिरावट होने के बाद। यहाँ पर अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो आपको सेम चार्ट 3 दिनों से लगातार यही क्रिएट हो रहा है। लगभग 8 से 10% कंपनी डाउन हो चुकी है। कितनी गिरावट होगी दोस्तों, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पहले ही बता देते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। लगभग 15% के आसपास इस स्टॉक में गिरावट होने के बाद एक शॉर्ट रिकवरी देखने को मिलेगी। मतलब ये जो 15% गिरावट हुआ रहेगा वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा। हालांकि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि मार्केट है, यहाँ पे किसी भी बात की गारंटी नहीं होती। फिर भी मैं आपसे बताना चाहता हूँ, देखिए मतलब जितना भी आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है उसकी अगर मैं बात करूँ तो उसमें देखा है तो वीवीएल आप मतलब कि फर्स्ट प्रिपेयर मान सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये कंपनी एक फास्ट रिटर्न बना के देने वाली कंपनी भी कह सकते हैं, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एक मतलब कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी भी कह सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, अभी तक के जितने भी टारगेट दिए सारे के सारे अचीव हुए हैं। हाँ, एक 2000 रुपये का हमने टारगेट दिया। जो लोग हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा कि इसमें हमने बताया कि ये कंपनी कुछ दिनों तक हो सकता है कि स्ट्रगल करेगी। ऐसा नहीं, अगर ये 1600 के लेवल को तोड़ेगी तभी जा करके इससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी अगर मैं डिस्कस करूँ दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है, जैसा अगर आप इसके आज भी चार्ट को देखेंगे तो कंपनी का लो एग्जिट जो अगर 10 तारीख की अगर मैं बात करूं तो आपसे बताना चाहते हैं कि एग्जिट कंपनी का जो लो था 1420 रुपये के आसपास आने के बाद रिकवरी। लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे तो 1380। देखिए दोस्तों, एक डिफरेंट अगर मैं बात करूं, कई दिनों से मैं इसी चीज़ को नोटिस कर रहा हूं। आप लोग भी अगर चाहे तो इसको स्टडी कर सकते हैं कि इसका जो लेवल रहता है, अगर ये 1380 है ना, ये हो सकता है कि 00 आगे का नंबर कुछ भी हो सकता है। लेकिन 0 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 हो सकता है, आप कह सकते हैं कि 80 हो सकता है। मतलब देखा जाए तो इसी नंबर के आसपास ये कंपनी लास्ट जो कि इसका सपोर्ट बनता है, और उसके बाद स्टॉक में एक रिकवरी देखने को मिल जाती है, जैसा कि आज भी हुआ है। हालांकि अभी लगभग आप कह सकते हैं कि 5 दिनों से लगातार इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। बहुत सारे ट्रेडर सोच रहे हैं कि हम फंस गए, तो हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, कंपनी खराब नहीं है, एकदम बेस्ट है दोस्तों। अभी इसकी मैं अगर बात करूँ, सबसे पहले आप 1 महीने के चार्ट को देखो, क्या यहाँ पे गिरावट नहीं हुई? यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने परेशान करके नहीं रखा 1 महीने के चार्ट में। 21 तारीख से लेकर के लगातार 2 अप्रैल तक, लेकिन एक सडनली तेजी आती है। सारे जो कि मतलब गिरावट थे दोस्तों, और सभी के सभी रिकवर हो गए। हालांकि अभी देखा जाए तो 1 महीने से स्टॉक फ्लैट कारोबार है। लगभग 8 से 10% आप एग्जिट रफली मान सकते हैं कंपनी में गिरावट दर्ज हुई है। बहुत सारे ट्रेडर सोच रहे हैं दोस्तों कि इस स्टॉक में क्यों गिरावट हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बता, देखिए इस स्टॉक में अगर मैं कुछ मेन रीजंस की बात करूं तो आपको कुछ भी इतना खास रीजंस देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि आप कह सकते हैं कि वरुण बेवरेजेस टू इन्वेस्ट लगभग 2 रिन्यूएबल एनर्जीज कंपनी में जो कि मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो आप सभी लोगों को पता है कि ट्रेंड है दोस्तों, जिसकी मतलब कि मार्केट में अपने समय के साथ बदलना होता है, तो उस हिसाब से कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट किया है। तो क्या देखा जाए मतलब क्या नेगेटिव कंपनी नहीं दोस्तों, आपसे बता देखिए मेरे पॉइंट से अभी ये पॉजिटिव। अगर इसको नेगेटिव रिएक्ट करना रहता ना तो स्टॉक 2% 3% या 1% नहीं गिरता, सीधा 5-6% गिर जाता। तो इस पॉइंट को अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से कंपनी के लिए पॉजिटिव देखा जा रहा है। हालांकि हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक चीज़ आप कह सकते हैं कि जो कंपनी ने निवेश किया है, आपसे बताना कोई हैवी अमाउंट जो कि निवेश नहीं किया है, हो सकता है कि ये एक रीजन आप मान सकते हैं।
इसके पहले की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है कि कुछ अच्छा खासा पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिला था। लगभग 1266 करोड़ के आसपास कंपनी ने उज्जैन में जो कि 2 प्लांट सेटअप किए थे। इसके पहले की बात करें तो कंपनी मतलब कि वियतनाम में कुछ इन्वेस्टमेंट किया था लगभग $400 के आसपास, मतलब $400 मिलियन के आसपास। मतलब देखा जाए तो ये एक प्रकार से पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल जाता है। जैसा कि हमने आपसे क्या बताया दोस्तों कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग स्टॉक में मतलब एक तरफा गिरावट देखने को मिली। 14% का स्टेक इन्होंने बाइंग किया, लगभग 2.9 मतलब 3 करोड़ के आसपास इन्होंने बाइंग किया। कुछ लोग कहेंगे कि देखिए जिस कंपनी में इन्होंने निवेश किया है वो कंपनी ऑलरेडी मतलब कि नहीं चलती है। देखिए एक प्रकार से आपसे बताना चाहते हैं कि इन्होंने भी बहुत पैसा निवेश नहीं किया है, इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। लेकिन ये कंपनी एक डूबती हुई कंपनी रहे, चाहे एक प्रॉफिटेबल कंपनी रहे, कैसी भी कंपनी रहे दोस्तों, जिस कंपनी में आप 2 से 3 करोड़ रुपया ही लगा रहे हैं उसमें 14% का स्टेक मिल जा रहा है आपको, तो मतलब कहने का अर्थ क्या है कि आप अगर 10 करोड़ रुपए लगा देंगे, 10 से 12 करोड़, तो हो सकता है कि आपको मतलब कि इस स्टॉक में या इस कंपनी में पूरी तरह से मतलब कि फुल स्टेक भी मिल सकता है। मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मेजॉरिटी स्टेक भी मिल सकता है। तो इस पॉइंट से कंपनी छोटी है, कंपनी जिस टाइप से मतलब कि आप किसी स्मॉल कैप कंपनी पे वेट लगाते हैं कि वो हो सकता है कि फ्यूचर में मल्टी बैगर बन सकता है, तो उसी टाइप से ये भी कंपनी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही दोस्तों। सिर्फ 14% ही स्टेक खरीद रही है, वो भी अपने लिए खरीद रही है, फ्यूचर के लिए खरीद रही है। तो उस पॉइंट से मतलब हो सकता है कि ये थोड़ा सा निगेटिव साबित हो रहा है। तो आप सभी लोगों से बताना चाहते, देखिए मार्केट में कोई भी ट्रेंड हो, कुछ भी हो, लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताते हैं कि मार्केट में किसी भी स्टॉक को गिराने के लिए कोई ना कोई क्यूज चाहिए, तो उस हिसाब से हो सकता है कि छोटा मोटा क्यूज आप मान सकते हैं। वहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये भी आपसे बताना चाहते हैं कि स्टॉक में एक अच्छा खासा हेल्दी वॉल्यूम क्रिएट होता है, लेकिन हाँ डिलीवरी परसेंटेज अभी तो थोड़ा सा अपडेट नहीं है। लेकिन हाँ आपसे बताएं जिस टाइम पे अपडेट होगा आप जाके मतलब कि देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा हेल्दी माल भी उठाया गया होगा। ये चीज़ को मतलब थोड़ा सा आप नोटिस करना है, जिस टाइम पे इस स्टॉक में निगेटिव डायरेक्शन में रहती है कंपनी, उस टाइम पे एक अच्छा खासा हेल्दी माल उठाया जाता है। वहीं पे अगर मैं कुछ कंपनी के अनाउंसमेंट की बात करूं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे कंपनी ने कुछ एक्विजिशन किया था, जो कि जैसा कि मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 14% इक्विटी जो कि उन्होंने बाइंग किया था। लगभग ये न्यूज़ 10 अप्रैल का ही देखने को मिल रहा है। उस टाइम पे भी कंपनी में गिरावट ही देखने को मिली थी। इस चीज़ को आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं। अभी स्टॉक में बाइंग करना है नहीं करना है उससे रिलेटेड भी हम बात कर ले। सबसे पहले दोस्तों देखिए जो भी ट्रेडर इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किए हैं या अभी रिसेंट में हमारे वीडियो मतलब देखिए हम तो पहले तो किसी भी स्टॉक को बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देते, क्योंकि दोस्तों मार्केट है, यहाँ पे किसी बात की गारंटी नहीं होती है। यहाँ पे दोस्तों होता क्या है कि मतलब देखिए हम इसी चीज़ को बताते हैं कि अगर आपने किसी भी स्टॉक को बाइंग किया, किसी भी कंपनी में आपने पैसा लगाया, अगर वो स्टॉक ऊपर नहीं गया, आपने प्रिडिक्ट क्या किया कि कंपनी आने वाले समय ऊपर जाएगी, आपने कुछ न्यूज़ को कुछ स्टडी किया अपना, फिर ये कंपनी ऊपर जाएगी, लेकिन वो कंपनी ऊपर नहीं गई। कुछ देखिए मार्केट है दोस्तों, कंपनी है, कुछ इनके डिसीजंस होते हैं, उसमें कुछ मार्केट को डिसीजन अच्छे नहीं लगते तो उसमें कंपनियां नीचे आ जाती है, ऐसा नहीं, लेकिन उसको आपके पास लॉन्ग टाइम होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कंपनी को आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो दिसंबर का क्वार्टर है इनका, मार्च का, हो सकता है कि इनके रेवेन्यू भी अच्छे आए, उसमें प्रॉफिट सारा कुछ मतलब रिजल्ट इनके एकदम बेस्ट आ सकते हैं। हाँ एस्टिमेशन की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक कंपनी ने एस्टिमेशन अर्निंग जो भी मतलब कि मिस ही की है, फिर भी स्टॉक ऑल टाइम हाई लगाता रहता है। ऐसे में अगर इस स्टॉक में गिरावट होती है तो लास्ट मेरे पॉइंट से दोस्तों हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि अभी 1320 रुपये के आसपास से कंपनी आ सकती है, वही 80 रुपये कर सकते हैं। मतलब जो भी है दोस्तों 15% से 20% या 15% के आसपास एग्जैक्ट गिरावट होने के बाद स्टॉक में एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। जो लोग सोच रहे हैं हम फंस गए, हम क्या करें, तो हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं आप बस इस स्टॉक को होल्ड करें, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है, पैसा आपका है, आपको अपना ही स्टडी करके जो भी डिसीजन लेना है ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।